एक्चुअली में आईसीआई चाहता ही नहीं है कि आप लोग सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करो। सच बोलता हूँ, आप लोग बहुत शौक लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। आईसीआई का एक्सपेक्टेशन रहता है यहाँ पे, आपका एक्सपेक्टेशन का जो आंसर्स लिखते हो आप लोग यहाँ लिखते हो, भैया वो आपको मार्क्स कैसे देगा। सच बोलता हूँ भैया, 30 दिन बाकी है। 30 दिन में अगर आप सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करना चाहते हो ना, दिस वीडियो इज फॉर यू। अब आपको सच बोलता हूँ, आईसीआई का प्लानिंग क्या है, आईसीआई क्या चाहता है और आप लोग क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है आपका। सीए फाउंडेशन एग्जाम ना आप लोग का छोटा सा बच्चा सा खेल नहीं रहा। पहले जमाने में होता था, जब सीए फाइनल एग्जाम बहुत एंट्री लेवल एग्जाम होता था, इजी होता था। आईसीआई ना अब लेवल इंक्रीज कर दिया है, सीए फाइनल का परसेंटेज बढ़ा दिया, सीए का फाउंडेशन का लेवल परसेंटेज गिरा दिया, क्योंकि उसको एंट्री बैरियर डालना है। और सीए फाउंडेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। तो भैया आप लोग क्या खराबी कर रहे हो, सीए फाउंडेशन एग्जाम फेल कर गए हो तो क्या आपका आपका कुछ नाकामी है? नहीं, आपका नाकामी नहीं है, आप लोग फेलियर नहीं हो, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कम किए थे। अब भैया देखो, आईसीआई का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा, अब आप लोग गलती क्या कर रहे हो। अब देखो, रिसेंटली मैंने सी आर्टिकल से बात किया, जो सीए फाउंडेशन एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट पास किया, अच्छा नंबर भी लेके आया। अब मैं भी सीए फाउंडेशन एग्जाम फर्स्ट क्लियर अटेम्प्ट में क्लियर किया, इंटरमीडिएट बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, आर्टिकल चेक कर रहा हूँ अपना डेलॉइट में। तो भैया अब आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम में क्या क्या गलती करनी है और क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहला चीज तो ये, मैं आपके लिए एबीसी एनालिसिस करके रखा हूँ। एबीसी एनालिसिस क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करके रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए डाल के रखा हूँ, जो कि काफी ज्यादा रिपीटेड होता है और एग्जामिनर उसी को ही पूछता है। अब एबीसी एनालिसिस अगर आप मेरा फॉलो करोगे ना, तो भैया मैंने में प्रीवियस क्वेश्चन पर देखा है, उसके बाद ही बनाया। अब एबीसी एनालिसिस क्यों फॉलो करने पड़ता हूँ, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एबीसी करके रखा हुआ। अब अगर आपने मेहनत किया स्टार्टिंग में बिना एबीसी देखे और सारे उन चैप्टर्स को कर लिया पूरा अच्छा से, जो कि सी कैटेगरी का है, मतलब कि उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है, या दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने एबीसी फॉलो किया और ए से चालू किया, बी से किया, ए बी कर लिया और सी छोड़ दिया, तो उससे कौन सा सिनेरियो आपको बेटर लगता है? ऑफ कोर्स सेकंड सिनेरियो ना, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले कर लो, तो इसीलिए एबीसी एनालिसिस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अब भैया आप लोग ना, क्या पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हो कि भैया रील देख लेता हूँ, क्या आप लोग को वो रील देखना क्या इंपॉर्टेंट है? अब आपको सच बोलता हूँ, आप लोग कर ही क्यों रहे हो सीए? आपका एक सवाल को ना खुद जवाब दो कि भाई आईना में जाके देखो कि मैं सीए कर क्यों रहा हूँ। बहुत लोग को पैसा चाहिए होता है, बहुत लोग को इज्जत चाहिए होता है, लेकिन मैं ना बोलता हूँ 90% स्टूडेंट्स आप लोग इसीलिए सीए करो क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे आपको चाहते हैं कि उनसे आगे बढ़ो, आप लोग आगे जाओ। जो लोग सीए करते हो ना, उनको इज्जत, उनको पैसा, ये सब तो बाद में चलना चाहिए, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी एक लेवल तक आगे जाए सक्सेसफुल पाने के लिए, और वो चाहते हैं ना कि अगर आप करना तो दिस वीडियो इस वीडियो, क्योंकि मैं आप लोग को दिल से बोलना चाहता हूँ कि यू कैन डू इट। अपने नाम के आगे सीए लाके कमेंट करो और देखो कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस लगता है। जब आंख बंद करके कॉन्वोकेशन के दिन सोचोगे ना, आपको लगेगा कि भाई आंख में जा रहा हूँ, अपने पेरेंट्स का पैर छू रहा हूँ, कॉन्वोकेशन में जा रहा हूँ, मेरा नाम बुलाया जा रहा है, और इसी यही डे के लिए आप लोग सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब भैया आप लोगों को किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहला चीज़ तो ये कि भाई आप लोगों को एक चीज़ करना है, दैट इज सबसे पहला डे वाइज प्लान बनाना है। अब देखो, आप लोग का अभी जो रिसेंटली आर्टिकल हायर हुआ था ना, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट उसने कहा कि भाई मैं सारा लेक्चर कंप्लीट कर लिया था सीए फाउंडेशन का, हालांकि मैं अपना खुद से पास किया हूँ, मतलब किसी भी कोचिंग का नहीं लिया हूँ, सारा लेक्चर खुद वो उसने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जैसा ही पहला पेज पर आया ना, पूरा भूल गया था, सारा चीज़ भूल गया था। अब सीए फाउंडेशन में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। आप लोग क्लास 12 से भी निकले होगे और सोच रहे होगे क्लास 12 जैसा हार्ड पेपर नहीं आएगा, मतलब क्लास 12 जैसा पेपर आएगा और उसके बाद आप पास कर लोगे, ऐसा नहीं होता। सीए फाउंडेशन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और आप लोग सही वीडियो देख रहे हो इसी वजह से। सबसे पहला चीज़ तो ये कि आपका मन में बैठा लो कि आपको ये पास करना है, दिस इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट, कमेंट करो या दिस इज़ लास्ट अटेम्प्ट। और आपको मैं बोलता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे मैं हर चीज़ कॉमर्स का स्किल्स कौन से सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, किस तरीके से एक्वायर कर सकते हो, फ्री सर्टिफिकेशन कहाँ से लग सकता है, मैं सी इंटरमीडिएट का डालता हूँ, आर्टिकल का पूरा जाता हूँ, बिग फोर का सारा वैकेंसीज पोस्ट करता हूँ। तो भैया आप लोग को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग क्या गलती कर रहे हो, सीए फाउंडेशन का ना सारा पेपर चेंजेस हो चुका है। आप लोग क्लास 12 में जैसे लिखते थे उसको एक साइड रखो, सीए में किस तरीके से लिखते थे वो लिख देखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको इसीलिए बोलता हूँ कि भैया आपको सबसे पहले रिवाइज भी करना और टेस्ट सीरीज ज़्यादा देना है। सीए को पास करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जितना भी टॉपर से आप लोग बात कर लो, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऑफकोर्स आईसीआई का एमटीपी आरटीपी तो है ही, लेकिन एक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हेल्प करेगा मेंटर करने में, आपका सही गाइडेंस देने के लिए, वो आप लोग जरूर सोच सकते हो। अब आप बोलो कि भाई कौन सा है वो, दैट इज एल क्यूब का टेस्ट सीरीज, जो कि हाईली रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। मैं हर बार बोलता हूँ एल क्यूब में जाके जुड़ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, पोर्शन वाइज टेस्ट होता है, आप लोग का डेली इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग किया जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपका सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, 5 AM क्लब है, जहाँ पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो और आपको मेंटर किया जाएगा। खुद सीए जो बन चुके हैं, अच्छा नंबर लेके आए, वो आपको मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे और आपका मॉनिटर करेंगे कि आप लोग का कैसा ट्रैकिंग है। साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा दावा भी है, और मैं बोलता हूँ भाई जो लोग जानते हैं ना, 100% अगर आपने इनका मॉक टेस्ट क्लियर कर लिया, मतलब अटेम्प्ट दे दिया और पास कर लिया, और उसके बाद आप लोग
आईसीआई का एग्जाम में, सीए फाउंडेशन एग्जाम में फेल कराते हो ना, 100% रिफंड पॉलिसी, मतलब एकदम रिफंड कर देगा आप लोग को, इतना गारंटी है इनका, इतना इन टेस्ट सीरीज में। तो भैया आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाकर इनका चूज करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इनका कूपन कोड मेरा इस्तेमाल करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप लोग को। और इनका एक क्वेश्चन बैंक भी है जो कि बिल्कुल फ्री करके रखा है इन्होंने अपने ऐप में, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। अब इनका ना एक और एक खासियत ये भी है कि जितना भी टॉपर्स बने हैं सीए फाउंडेशन में, उसका सारा एनालिसिस इन लोगों ने कर रखा है टॉपर्स कॉपीज का। और अगर आप लोग कुछ सबमिट करते हो ना टेस्ट सीरीज में, तो क्या डेफिशिएंसीज है, क्या एडिशन करना पड़ेगा, क्या डिलीशन करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ बताते हैं ये लोग। तो इसीलिए रिकमेंड करना आप लोग को, जाकर जरूर चेकआउट करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बहुत लिमिटेड सीट्स है, बहुत कम लोगों को ये लेते हैं, तो जल्दी से जाके एनरोल कर लेना। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो सीए फाउंडेशन एग्जाम में आप लोग फेल कहाँ करोगे, आप लोग को ये पता ही नहीं होता कि आप लोग को मेन दिक्कत कहाँ पे आने वाला है, दैट इज फर्स्ट लॉ पे। क्योंकि आप लोग क्लास 12th में लॉ नहीं पढ़े थे, लेकिन अब आपका लॉ आ गया। दूसरा, आप लोग फेल करोगे मैथ्स में, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स काफ़ी ज़्यादा टफ आ गया है। ऐसे ऐसे ऑप्शंस देंगे आपको क्योंकि सिमिलर लगेगा बिल्कुल भी, -√3 +√3 ऐसे दे देंगे, और उसके बाद आप लोग लिखेंगे भी उसका डेसिमल लिख देंगे। तो भैया इस तरीका से खेल होता है आईसीआई का सीए फाउंडेशन मैथ्स लेवल पे। तो भैया कम दोनों को मतलब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेजर स्टूडेंट्स एवरेज वजह से फेल करते हैं। और इसी वजह से मैं हर वीडियो में चीख चीख के बोलता हूँ कि भैया आप लोग अकाउंट्स में 80+ टारगेट करो और इकोनॉमिक्स में 60+ टारगेट करो, क्योंकि लॉ में अगर 40 और 40 लॉ में, मैथ्स 40 भी आ जाएगा तो बाकी आपके सब्जेक्ट बचा लेगा। अब यहाँ पे आप लोग को नंबर कैसे लेके आना है, अब देखो सारा सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले डे वाइज प्लान आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहाँ पे लास्ट 30 डेज का डे वाइज प्लान बना के रखा है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको 4 hours to 5 hours मिनिमम देना है, जहाँ पे 30 मिनट्स का रिवीजन, 30 मिनट्स का टेस्ट इंक्लूडेड रहेगा। मतलब अगर आप 5 hours दे दिए ना, तो इजीली आप लोग सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लोगे। अब यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहले आता है अकाउंट्स। अब देखो अकाउंट्स में 80+ टारगेट करना है। एनपीओ को छोड़ के मत जाना, मुझे पता है आप लोग एनपीओ छोड़ के जाओगे, तो भैया एनपीओ को छोड़ के मत जाना। एनपीओ का बार बार देखा है कंपलसरी क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड का, या फिर कुछ भी रिलेटेड दे देता है, तो भैया इस छोटा मोटा देख के जाना, कॉन्सेप्ट देख के जाना, गलती मत करना। दूसरा आता है थ्योरी। देखो थ्योरी अगर आप छोड़ के गए तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि थ्योरी बहुत इजी आता है और आईसीआई थ्योरी दे देता है, और मैक्सिमम टीचर्स फैकल्टी मेंबर्स बोलते हैं कि भैया थ्योरी छोड़ दो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे फोकस करो। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के देगा, लेकिन थ्योरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देता है अकाउंट्स में, तो थ्योरी छोड़ के मत जाना। अब यहाँ पे आता है प्रेजेंटेशन। देखो आप 10 पेपर मान लो खराब गया, और उसके बाद 11th पेपर आपका है। एग्जामिनर जो बैठा है ना, उसका मूड बहुत खराब रहता है। 5th फेल स्टैंडर्ड एग्जाम बोल के रखा हूँ मैं एग्जामिनर को, और उसके बाद उसका बीवी से लड़ाई हो गया होगा, उसका बच्चा जो है उसे गिफ्ट मांग रहा था जो उसके औकात से बाहर है, तो उसका मूड है गर्म। और अगर 10th पेपर हैंडराइटिंग खराब है और 11th पेपर आपका हैंडराइटिंग आता है जो कि अच्छा है, आप खुद को एग्जामिनर मान के समझो, 10th पेपर खराब आया, एक अच्छा आया, तो आप ना इंटरेस्टिंग वजह से ना उसका करेक्ट करोगे। अगर आपका गलती भी है ना, स्किप कर दोगे। ये प्रेजेंटेशन मैटर करता है। अब भैया आप लोग कैसे कर सकते हो प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप लेजर बना रहे हो, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, जहाँ पे डेट लिखा है एग्जाम पेपर में, उसका डेट आप प्रेजेंटेशन करके आओ। अब आईसीआई ना, देखो एग्जामिनर क्या चाहता है ना, सजेस्टेड आंसर आता है उसका एक हाथ पे, आपका आंसर स्क्रिप्ट रहता है एक हाथ पे, मिलाता है सीधा सीधी। अगर नहीं मिल रहा, कीवर्ड्स नहीं आ रहा, डायरेक्ट काट के नंबर कम कर देगा। अब आपका बैलेंस शीट टैली करने पे मार्क्स नहीं है, लेकिन पोस्टिंग करने पे मार्क्स है। मतलब जो आप लोग जैसे बैलेंस शीट बना रहे हो और उसमें एडजस्टमेंट एक लिखा है कि गुडविल ऐसा परचेज किया हुआ है, उसका एमोटाइजेशन ऐसा परसेंटेज से होगा, डेप्रिसिएशन ऐसे परसेंटेज से होगा, और अगर आप पोस्टिंग सही से करते हो, बैलेंस शीट मैच भी नहीं करता ना, फिर भी आपको नंबर मिलेगा फुल। तो भैया बैलेंस शीट टैली करने में बजा जाना, टाइम वेस्ट मत करना। दूसरा आता है लॉ। अब देखो लॉ में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, केस लॉ में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब भैया अगर आप लोग अदर लॉ बहुत अच्छा तरीका से करोगे तो बहुत नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि भाई केस लॉ में आप फुल नंबर लेके आ सकते हो, वो कैसे, तो भैया केस लॉ में ना आप लोग को आंसर लिखना कैसे, सबसे पहले सेक्शन नंबर का झमेला हटा दो। फाउंडेशन लेवल पे सेक्शन नंबर का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा चीज़ ये कि जब आपको केस लॉ आ रहा है, केस लॉ पूछा जा रहा है, मैक्सिमम केस लॉ उसी से पूछेगा जो कि एक्सेप्शन है। कैविएट एम्पटर का एक्सेप्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइल्ड्स का एक्सेप्शन, बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सेप्शन से उसको रट्टा मार के चल जाओ कि भैया एक्सेप्शन से मैक्सिमम केस लॉ आ रही है। दूसरा चीज़ ये कि भैया अगर आप लोग केस लॉ दिख रहा है, उसका पैसे किस तरीके से प्रेजेंटेशन लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको प्रेजेंटेशन पे किस तरीके से ध्यान देना है। सबसे पहले आपको लिखना है केस लॉ का प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, कॉर्प डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइल्ड्स आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, प्रोविजन क्या है, उसके बाद एक्सेप्शन एक्सप्लेन करना है, फिर फैक्ट्स लिखना है कि फैक्ट्स ऑफ द केस लॉ क्या है, और उसके बाद आप फैक्ट्स और प्रोविजन को पूरा मिला के तीसरा पैराग्राफ लिखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन लिखना इंपॉर्टेंट है कि भैया ये आपका एक्सेप्शन में आता है तो ये नहीं हो सकता। तो ये 4 पैराग्राफ आपको लिखना है अगर आपको फुल नंबर मिलना चाहिए तो। और उसके बाद क्या,
सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द गिवन केस लॉ, अगर आपको केस लॉ रेफर करना है, ये सारी चीज़ आप ट्रिक फॉलो कर सकते हो। और कीवर्ड्स लिखना इंपॉर्टेंट है। आप देखो कीवर्ड्स कैसे फॉलो करोगे, अमाउंट जैसे हो गया, कंसिडरेशन, एक पूरा टेबल आपको लिए बना के रखा हूँ मैं, एक पूरा एक लिस्ट बना के रखा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम आप जुड़ सकते हो। अब और एक चीज़ मैं टेलीग्राम में डाला हूँ, दैट इज ABC एनालिसिस। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा एनालाइज किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके रखा है, जहाँ पे टॉप वेटेड क्वेश्चन कौन सी है, टॉप वेटेड टॉपिक्स कौन सा है, उसके बाद ABC में कैटेगरी डिवाइड करके रखा है। तो अगर आपको इसका अगेन PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। अब आपको मैं इसलिए बोलता हूँ भैया ABC एनालिसिस करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग वो सारा मेहनत C कैटेगरी वाला को कर लिए ना, नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जो कि 20 या 10 नंबर आपको रहेगा, तो उससे क्या ही कर लोगे आप, फेल ही होगे ना मैक्सिमम। लास्ट पॉइंट ऑफ चलिए आता है भैया मैथ्स और इकोनॉमिक्स। अब देखो सच बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, हाथ रख के, और एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि भैया ICI ना रिपीट नहीं करता है क्वेश्चंस को, लेकिन 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 ICI का स्टडी मटेरियल का पीछे का जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाना, क्योंकि ICI डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाता है, उससे खाली नंबर वगैरह ट्विक कर देता है, चेंज कर देता है। तो भैया स्टडी मटेरियल का पीछे का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पास करना है मैथ्स और इकोनॉमिक्स में, तो भैया अकाउंट ICI का स्टडी मटेरियल का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर। अब एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, दैट इज ICI का आप लोग जाओ, वहाँ पे एक रेफरेंस माइल करके रहेगा, सारांश रेफरेंस माइल, जहाँ पे आपको पूरा सब्जेक्ट का, पूरा चैप्टर का एक पूरा अच्छे तरीके से समरी मिल जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। तो और उसके बाद क्या, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो ICI का, इलस्ट्रेशन, स्टडी मटेरियल का, RTP, MTP, प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आप ये 4 अच्छी तरीके से सिंथेसिस कर लिए ना, इसके बाद आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। लेकिन 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 प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना भैया, आपको सच बोलता हूँ, प्रेजेंटेशन ICI का एक्सपेक्टेशन इतना रहता है, आप लोग लिख के आते हो इतना, अगर 5 पॉइंट्स का 5 पॉइंट सही लिख के आओगे ना, फिर भी इतना ही नंबर रहेगा, 5 नंबर में 4 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि कीवर्ड्स अगर आप नहीं लिखे तो। अब भैया आप जो इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे ना, ऑडिट में आप सबको बोलते हैं टीचर्स लोग कि रट्टा मार के जाओ, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आप लोग लॉ में ये करना, लॉ में कीवर्ड अगर आप नहीं लिखोगे तो भैया नंबर नहीं मिलेगा, ये मान के चलो। अब अगर CA फाउंडेशन नाम के एग्जाम में ना पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, मतलब रील देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना दिल से हाथ रख के ये पूछो कि भाई क्या वो रील स्क्रॉल करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे नाम के आगे CA लगाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इसलिए बोलता हूँ कि भैया अपना नाम के आगे लगा के ना कमेंट करो, CA लगा के कमेंट करो, देखो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क, कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस मुझे लगता है एक CA बनने के लिए। आँख बंद के बस ये सोचो कि मैं कॉन्वोकेशन जा रही हूँ, मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, CA उज्ज्वल शर्मा, और उसके बाद मैं अपना सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को दे रहा हूँ, पेरेंट्स को अपना वो जो रहता है ना ब्लैक कलर का, वो पहना रहा हूँ कॉन्वोकेशन में, और वो फोटो क्लिक करवा रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। भाई अगर आप ये नहीं कर सके ना, तो क्या फ़ायदा इसका। तो ये इसीलिए अगर आपको ये वहाँ तक पहुँचना है ना, तो ये पहला सीरीज थे फॉर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और ICI नहीं चाहता कि आप लोग पास करो। लास्ट 30 डेज है और आप लोग पास कर सकते हो। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मेरा दोस्त लेक्चर कंप्लीट करके मेरे से आगे चल गया, नहीं, जो लास्ट 30 डेज में अगर आप लोग मेहनत कर लिए ना, आप लोग हीरो बन सकते हो। जो जीरो बने हो ना, आप हीरो बन सकते हो। तो जो 30 डेज मेहनत कर लेता है ना, वो पास कर लेता है। और सच बोलता हूँ इसको कि अगर आप लोग नहीं किए तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता भाई। मतलब थोड़ा दिन है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, कर लोगे। आप लोग बस आँख बंद के वो दिन सोचो। जिस दिन मैंने CA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया था ना, दिल से बोलता हूँ भाई, जिस दिन मैंने CA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया था, उस दिन मैंने पेरेंट्स को कॉल करके बोला था कि मैं CA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लूँ। उनके आंसू में सुन सकता था, महसूस कर सकता था। ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप कर सकते हो। वो इज्जत, वो पैसा, वो सारा चीज़ आप लोग कर सकते हो। तो उसके लिए बस मेहनत करना पड़ेगा, दैट्स इट। द वर्ल्ड इज़ क्रूअल, ये सच मान लो कि भाई वो सारे जो आपको ट्रॉफी होता है ना, ट्रॉफी सबको देखा जाएगा, बट वो कोई नहीं देखेगा कि आपका वायलेंस, आपने कितना स्ट्रगल किया। सारा लोग ट्रॉफी देखते हैं। बहुत बोल दिया, लेकिन आपको सच बोलता हूँ, ज़रूर जाओ टेस्ट सीरीज़ एनरोल करो, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मिलता है। और आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे टॉपर्स कॉपीज़ का एनालिसिस भी करता हूँ, जो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। CA फाउंडेशन एग्जाम आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो, ये मेरा वादा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।